अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऐप के अंदर। बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है कि अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट पास होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास ये कंडीशन पास होगी। सिमिलरली हमने देखा था कि अगर हमने JSX में लूप को यूज़ करना है तो हम जस्ट इसमें कंडीशनल रेंडरिंग लाइक टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी ऑपरेटर हमारे पास कुछ इस तरह वर्क करते हैं कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाली टिप पास करेगा। सिमिलरली अगर कंडीशन एल्स स्टेटमेंट के लिए कॉलन यूज होता है और कॉलन के अंदर हम ये वाली स्टेटमेंट को पास करते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि अगर तो हमने एल्स यूज़ नहीं करना तो हम सिंपली हम ऐड करते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो ओनली कंडीशन पास हो, अदरवाइज हमारे पास इसकी एल्स ब्रांच हमारे पास शो ना हो। तो उसका लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज़ किया था एंड के साथ भी सिंटैक्स राइट किया था और हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। ओके, तो आज हम देखेंगे रेंडरिंग लिस्ट। रेंडरिंग लिस्ट बेसिकली हमारे पास अगर तो आपके पास लिस्ट ऑफ डाटा है, लाइक आपके पास कोई कंपोनेंट है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टूडेंट की लिस्ट है और आप उस लिस्ट को अपनी ऐप के अंदर रेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग रेंडरिंग लिस्ट को यूज़ करते हैं। रेंडरिंग लिस्ट बेसिकली हम लोग मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को हमने अपनी अरे के अंदर शो किया हुआ है और इसको हम अपने ऐप के अंदर रेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ, इसको आप कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर मीन आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नंबर ऑफ कार्ड्स यूज़ करने हैं या नंबर ऑफ कोई और डाटा आपके पास, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू मैप फंक्शन। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, रेंडरिंग लिस्ट डॉट tsx। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल फंक्शन क्रिएट कर लिया और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हम लोग इसके अंदर फॉर लूप को अपने JSX के सिंटैक्स के अंदर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम सिंपली इसी डाटा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इस डाटा को यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम इसको मैनुअल वे से देखते हैं कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और अगर हम उसको मैनुअली यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितना हैप्टिक होगा। लाइक अभी हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक डिव ऐड करती हूँ और डिव लाइक इसका हम क्लास नेम ऐड कर देते हैं बीजी ब्लू 500। ओके, तो इसमें हम राइट कर देते हैं कि ये हमारे पास मैनुअल मैनुअल डाटा इन वेस्ट। ओके, तो अभी हम इसको मैनुअली कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट वेट बोल्ड राइट कर देती हूँ, लाइक फॉन्ट वेट फॉन्ट और बोल्ड और MB फ्री कर देते हैं। ओके, अभी हम इसको जस्ट पैराग्राफ के अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको ये भी शो होगा कि ये एक हम इससे जस्ट ये नहीं है कि जस्ट आपने इसको लिस्ट के अंदर ही यूज़ करना है, आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे हम सिंपल अरे में जीरो इंडेक्स को कॉल करते हैं और डॉट जीरो इंडेक्स में जो टाइटल है वो गेट कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसी डाटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स 1
सिमिलरली यहाँ पे हम राइट करते हैं इंडेक्स 2। ओके, और अभी हम इसको अपने राउट के अंदर कॉल भी कर लेते हैं इस कंपोनेंट को। इंपोर्ट रनिंग लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट, और सिमिलरली यहाँ पे हम एक div क्रिएट करते हैं। div क्लास नेम bg slate 500। ओके, और यहाँ पे जस्ट एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। पैराग्राफ हमने ऐड किया यहाँ पे रेंडरिंग लिस्ट। ओके, क्लास नेम font bold, and you can add text lg। ओके, और जस्ट यहाँ पे रेंडर लिस्ट का कंपोनेंट हमने कॉल किया यहाँ पे। ओके, तो जैसे हम अपने ब्राउज़र के अंदर इसको देखते हैं तो अभी हमारे पास ओके, तो यहाँ पे रेंडरिंग लिस्ट, और ये हमारे पास मैनुअल डेटा इन लिस्ट, और ये हमारे पास एक डेटा शो हो रहा है जो कि एक मैनुअल लिस्ट है, और इसको हम एम्प्टी टॉप भी कर देते हैं, एम्प्टी टॉप फॉन्ट। ओके, और रेंडरिंग लिस्ट में MP1 कर देते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, अभी जस्ट हमने 3 इंडेक्स को कॉल किया, और फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर हमारे पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है, लाइक हम इसको कॉपी करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, और इसको हमने अपने कंपोनेंट या अपनी ऐप के अंदर शो करना है, तो देन हमें बार बार इसको कॉल करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैं कॉपी करूँगी और इसके इंडेक्स को कॉल करूँगी, वन बाय वन मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा कि ये 3 इंडेक्स है, सिमिलरली ये 4 इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है। तो इस तरह कॉल करने में बार बार लाइक ये कॉल हो जाएगा, लेकिन हमें इसको बार बार कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम सिंपल मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं, और मैप फंक्शन से ये मैप फंक्शन से हमारा डाटा जो है वो री रेंडर ईजीली हो जाता है, और उसके लिए हमें बार बार इसको कॉल नहीं करना पड़ता। लाइक मैं सिमिलरली एक div को ऐड करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं मैप फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैप फंक्शन को मैंने राइट कर दिया, और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, अब मैप फंक्शन बेसिकली इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह था, लाइक हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिख दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। मैप फंक्शन बेसिकली खुद एक कॉल बैक फंक्शन होता है, और इसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। लाइक हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, उसके बाद हमारे पास इसका इंडेक्स होता है, और इसी तरह हमारे पास इसकी अरे होती है। वैल्यू में जस्ट आप इसकी वैल्यू को पास करते हैं। इसी तरह इंडेक्स है, इंडेक्स में हमारे पास इसका इंडेक्स नंबर हो सकता है, और अरे मोस्टली हम यूज़ करते हैं और समटाइम हम यूज़ नहीं करते। ओके, तो मैप में यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप अब अपने आइटम्स का कोई भी आई मीन आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे आप आइटम्स रखना चाहें आइटम्स रख सकते हैं। सिमिलरली आप प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स राइट कर दें। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट राइट कर रही हूँ, प्रोडक्ट, और साथ में हम इसका इंडेक्स कॉल कर देंगे। ठीक है, ओके। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने इसको प्रोडक्ट और इसका इंडेक्स पास किया है। यहाँ पे अब हम एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट के अंदर जो आपके पास ये प्रोडक्ट है इसी को आपने यहाँ पे कॉल कर लेना है, लाइक प्रोडक्ट। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये एरर आएगा बिकॉज इसके अंदर हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। एरो फंक्शंस के बाद हमारे पास एक सिंपल फंक्शन था लैम्डा फंक्शन, जो कि उसमें जस्ट हम स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। बट अगर तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें रिटर्न को मस्ट कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे मुझे इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे रिटर्न, और ये ओके, तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब इसके अंदर हम
लिस्ट में इसकी वैल्यूज ऐड कर देंगे, लाइक प्रोडक्ट और डॉट टाइटल। ओके, ये प्रोडक्ट और ये टाइटल, ठीक है। अभी ये हमें, अगर हम अपने ब्राउज़र के अंदर इसको देखते हैं तो हमें ये सारी वैल्यूज़ को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे और वैल्यूज़ ऐड की हुई थी, तो इसने हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ऐड करके दिखा दिए और इसमें हमें वन बाय वन इंडेक्स को कॉल नहीं करना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और इसका इसके साथ जो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है बिट के अंदर, ये जो एरर शो हो रहा है ये रेक्ट में है कि रेक्ट के अंदर हमें इसको एक लिस्ट को एक यूनिक की पास करनी होती है। ऐसे ही होता है कि की से आपका डाटा डॉम के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए हमें की के अंदर इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू पास करनी पड़ती है या स्पेसिफिक आईडी या कुछ इस तरह का पास करना पड़ता है, जिससे हमारे पास डाटा जो है वो इसकी इसके डॉम के अंदर मैनिपुलेट हो जाता है। तो जहाँ पे आप जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने की जो-सी है वो एक 1 की ऐड कर दी है, जो कि हमें अब ये एरर बताएगा कि आपने कोई यूनिक की पास नहीं की। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ये शो करे कि 2 चिल्ड्रन विद द सेम की 1 शुड बी यूनिक सो दैट कंपोनेंट मेंटेन देयर। ओके, तो ये हमें यहाँ पे बता भी रहा है कि कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें एक यूनिक की को पास करना पड़ता है। और अगर आप इसको की पास नहीं करते तो हमारे पास कंपोनेंट की आइडेंटिटी नॉन यूनिक हो जाती है, जिससे हमारे पास जब हम डाटा को रेंडर कर देते हैं किसी बड़ी एप्लीकेशन में तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। यहाँ पे ये आपको सारा शो भी करेगा कि डाटा डुप्लीकेट हो जाता है सिमिलरली। तो हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक की पास करनी पड़ती है, जिससे हमारा डाटा डुप्लीकेट नहीं होता। और वो की आपके पास वैसे इंडेक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इंडेक्स यूज़ करना बेटर वे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट अगर तो आपके पास कोई यूनिक आईडी है तो आप इसको आईडी के साथ एक स्पेसिफिक की को ऐड कर देते हैं। और अगर आपके पास कोई कुछ और सिंपल वे में यूनिक है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट आईडी मैंने जैसे ही राइट किया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया की का। अभी हमारे पास की का कोई एरर नहीं है, जो कि यहाँ पे ये शो कर रहा था। जैसे यहाँ इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ओके, यहाँ पे अभी ये हमें क्यों सेम कह रहा है, बिकॉज हमने ऊपर डाटा के अंदर सेम कीज़ को यूज़ किया। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो अभी हमारे पास ये एरर भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हमें ये कोई एरर नहीं शो करेगा की का। ओके, तो यहाँ पे ये ऐप के अंदर एरर है, कुछ फाइंडिंग्स हैं कि जो कि हमने एट्रीब्यूट